खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी में चुनाव अपने आखिरी दौर में है, नेताओं का डेस्परेशन साफ नजर आने लगा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर कब्रिस्तान शमशान विवाद को नया रंग देते हुए एक नया बयान दे डाला। उनका कहना है कि वो पीएम की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जहां कब्रिस्तान बनता है वहां शमशान भी बनना चाहिए, बल्कि वो तो चाहते हैं कि देश में कब्रिस्तान होना ही नहीं चाहिए और मुसलमानों का भी दाह संस्कार किया जाना चाहिए। उधर आजम खान ने फैजाबाद की रैली से पहले जब कुछ घरों पर बीएसपी का झंडा फहरते हुए देखा तो बोल पड़े कि बीएसपी को वोट ना देना, भले बीजेपी को दे दो। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा कि एसपी बीएसपी यूपी में हंग असेंबली बनाने का खेल खेल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो छोटे दलों के सहयोग से सरकार बनेगी। कुछ सियासी पंडित कह रहे हैं कि इसकी वजह दरअसल यह है कि इस बार यूपी में लहर किसी भी पार्टी की नहीं है। तो बड़ा सवाल आज ये कि लहर नहीं है, इसीलिए तो नहीं यूपी वालों को झेलना पड़ रहा है बयानबाजियों का यह कहर। इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कब्रिस्तान और शमशान पर सियासत कब तक? क्या सियासी पार्टियों के पास मुद्दों की कमी है? क्या जहर घोलकर पार्टियां जीतना चाहती हैं चुनाव? लहर नहीं तो बयानबाजियों का कहर। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। मैं मोदी जी के इस वचन से सहमत नहीं हूं। मुतनाज़ा बयानात के जरिए सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव के मेंबर पार्लियामेंट साक्षी महाराज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। साक्षी महाराज ने अब तो अपने गुरु के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान की मुखालिफत करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि मोदी जी का ये बयान गलत है, कब्रिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए। मैं मोदी जी के इस वचन से सहमत नहीं हूं। मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता कि कब्रिस्तान और शमशान बराबर में बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई कानून बने जिसमें कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं। असेंबली इंतखाबात में तरक्की, तालीम, मैशियत और मुल्क को आगे ले जाने की बात करने वाली बीजेपी अब कब्रिस्तान और शमशान की सियासत पर उतर आई है। मुद्दों को छोड़कर बीजेपी ने चुनाव में सियासी जहर घोलना शुरू कर दिया है। जबकि यूपी असेंबली इंतखाबात में जीत का दावा करने वाली बीजेपी हुकूमत बनाने के लिए छोटी पार्टियों का साथ लेने की बात कहकर अपनी जीत के दावों की खली खोलती नजर आ रही है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सपा बसपा पर बयान देते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर मुनहसिर हैं और हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि कब्रिस्तान और शमशान पर बयान देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। यूपी असेंबली इंतखाबात के दौरान मुद्दों को छोड़कर एक दूसरे पर इल्जामात व मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी है। बीएसपी को वोट नहीं देना चाहिए, भले ही बीजेपी को वोट दो वाले बयान के बाद आजम खान नरेंद्र मोदी के कब्रिस्तान वाले बयान का जवाब देते नजर आए। शर्म नहीं आती? नाम ले लेकर कहूं, किस मुंह से मुखालिफत करते हो? बसपा की हिमायत करोगे? घर बैठे होते, लेकिन बसपा का झंडा नहीं लगाया होता, कम से कम इतनी गैरत का सबूत तो दिया होता। जलील करना चाहते हो हमारे जैसे लोगों को। जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा। ये सुना है आपके लिए हमने। क्या जुल्म नहीं किए बसपा ने हम पर और आप पर। बसपा को वोट करेंगे? मत करो बसपा को वोट। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बीजेपी को वोट करो सीधे। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जब से दुनिया बनी होगी इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी बात। कब्रिस्तान और शमशान मौत का संदेश देते हैं। मोदी जी मरे हुए लोगों से हिसाब कर रहे हो,
तरक्की की बुनियाद पर लड़ा जाने वाला असेंबली इलेक्शन कहीं न कहीं मुद्दों से भटक गया है। क्या ये सियासी पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए मुल्क के माहौल में जहर घोलकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं? तरक्की से शुरू हुआ सियासी जमातों का ये मिशन कहीं न कहीं पटरी से उतर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यूपी में इस बार ये कह रहे हैं सियासी पंडित कि किसी भी पार्टी की लहर नजर नहीं आ रही है। क्या यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं ताकि वोटर्स को अपनी ओर खींचा जा सके? हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और शहजाद ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में एक बार फिर साक्षी महाराज के इस विवादित बयान के बाद इलेक्शन कमीशन में उनकी शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, और थोड़ी देर में पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगी। सुदेश जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब पहली बार बयान आया था कब्रिस्तान और शमशान को लेकर पीएम मोदी का, तो आपकी पार्टी ने यही समझाया था लोगों को, जब उसको लेकर विवाद हुआ, कि भाई वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए, जिसको सबने माना भी। अब साक्षी महाराज का ये जो बयान आया है, क्या इसे आप मानेंगे कि ये कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश है यूपी में मतदाताओं को, और लोगों को बांटने की कोशिश है? वो कह रहे हैं कब्रिस्तान तो बनना ही नहीं चाहिए, सिर्फ शमशान बने। मुझे लगता है, देखिए, थोड़ा सा ना इस डिबेट को आप शुरू कर रहे हैं, और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपकी डिबेट जो है वो सार्थक दिशा की ओर जाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा रिफ्लेक्शंस वो दूं जो कंट्रोवर्सी ना हो। जैसे आप देखिए, हिंदुओं में भी बहुत जगह साउथ में चले जाइए तो जो मृत हो जाते हैं उनको जमीन में दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। एक एग्जाम्पल आपने देखा जयललिता जी का। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू जलाते हैं और मुसलमान गाड़ते हैं, ऐसा नहीं है, एक ट्रेंड नहीं है, वैरायटी है। आप ट्राइबल में चले जाइए, उनका डिफरेंट कल्चर है। तो एक अगर आप डिबेट की बात करें तो ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है कि इतनी जमीन होगी क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद आप मुसलमान हैं तो आप ज्यादा अच्छा से बता सकते हैं कि एक कब्र में दूसरे बार किसी को उस कब्र में कितने सालों के बाद दफनाया जा सकता है। अगर आप ये बताएं तो शायद हम उसको और अच्छी तरह से बता सकें कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर मृतकों की संख्या की आपने सवाल ये, आप सवाल समझ चुके हैं, मैं क्या जानने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तो समझ रहे हैं ना। अब ये कब्र में कितनी जगह होती है, कितने साल बाद मुर्दे दफनाए जा सकते हैं, ये सब तो अलहदा बातें हो गई। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या और कोई इश्यू नहीं रह गया क्या? कब्रिस्तान ना बने, मैं पूरा कर लूं, शमशान बने, सिर्फ मैं बता रहा हूं, मुसलमान भी दाह संस्कार कराएं, ये ऐसा कानून हम देश में लाना चाहते हैं। ये किस तरह की बातें हो रही? मैं पूरा कर लूं समीर अब्बास, मैं पूरा कर लूं जी, मैं पूरा कर लूं जी, बोलिए। मैं पूरा कर लूं। देखिए, हिंदुओं में आप देखें जलाया जाता है, बहुत सी लकड़ियां वेस्ट होती हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। उसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी ले आओ, तो लोग इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की ओर भी जाने लगे हैं। तो सोसाइटी को एक सोल्यूशन खोजना होगा, ये बात और है। लेकिन चुनाव के समय ये बोलना, आप बोल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि उन्होंने वोट की बात नहीं की। उन्होंने हिंदू मुसलमान के वोट से कहीं नहीं लिंक किया, एक मुद्दे को उठाया। उस मुद्दे को अगर राइट पर्सपेक्टिव में देखिए तो पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। और उसी जगह आप आजम खान के बयान को देखिए तो सीधे मुसलमान और हिंदू की बात कर रहे हैं। वो तो फिरका परस्ती है, वो कोई एजेंडा थोड़ी ना सेट कर रहे हैं। आजम खान उसका जवाब दे रहे हैं तो पोलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन साक्षी महाराज नहीं कर रहे। ठीक है सुदेश जी, शहजाद, जवाब अच्छी नजर से आप क्यों नहीं देखते? आपको सारी बुराइयां क्यों नजर आती हैं? क्यों आपको ये नजर आता है कि इस बयान से पोलराइज ही होगा वोटर, समाज बटेगा ही? शिकायत कर देते हैं बार बार आप इलेक्शन कमीशन में जाकर साक्षी महाराज की। पहले तो साक्षी महाराज का इतिहास ये रहा है कि वो हमेशा जहरीली बात करते, इसलिए पिछली बार भी चुनाव आयोग ने मेरी शिकायत पे उनको फटकार लगाई थी और एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। हाँ। इसको एक मिनट छोड़ देते। हाँ। जब मुद्दों की कमी हो तो मुर्दों पे बात करना लाजमी है। जब आपको किसान की बात नहीं करनी हो तो शमशान और कब्रिस्तान की बात भी करना मोदी जी के लिए भी लाजमी है और उनके जो छोटे मियाँ हैं साक्षी महाराज उनके लिए भी लाजमी है।
सवाल ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला इशू नहीं है, पूरा स्टेटमेंट प्ले कीजिए, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 20 करोड़ अगर ये मरेंगे तो इनके पास जमीन कहाँ होगी। तो ये 20 करोड़ किसकी संख्या है भाई? ये आपके साउथ के हिंदुओं को भी गिन के बोल रहे थे या कुछ और संख्या थी? तो ये बहलाने की जरूरत नहीं है, जो मुद्दा है उस पर आए। जहां तक बात है, पूरी दुनिया में मुझे लगता है 2 बिलियन मुस्लिम है और 2 बिलियन क्रिश्चियन है। ये 4 बिलियन शायद इनकी संख्या है जो सभी लोग दफनाते हैं। जमीन कम पड़ रही है क्या? उल्टा जमीन तो इससे और जो है फर्टाइल होती है। बिल्कुल कंपोस्ट बनाते हैं, जब इंसान के या पशु के जो रिमेन्स होते हैं वो जमीन में जाते तो इससे तो जमीन और उपजाऊ होती है। ये तो साइंटिफिक है। पर सुदेश वर्मा जी की पार्टी को और साइंटिफिक फैक्ट को क्या लेना देना। बहरहाल मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क में यही तो मैंने कुछ लोग, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, वो मानते हैं कि कब्रिस्तान में वो अपने जो रिमेन्स है उसको दफनाते हैं। आपका एमपी ये बयान करता है और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता उसको गलत कहता है। आईपी सिंह जी ने, मौलाना साहब बैठे हैं, उनकी डिबेट में आईपी सिंह कहते हैं कि ये बेतुका बयान है, और ये सुदेश वर्मा जी इन बयानों को भी जायज ठहराते हैं जो उनकी पार्टी नहीं जायज ठहराती। तो मुझे समझ में नहीं आता। दरअसल बात यह है कि पहले 2 फेज में ये नहीं बोला, मोदी जी का नोटबंदी के बाद वोटबंदी इस तरीके से हुई है कि अब तमाम सांप्रदायिक मुद्दों को आगे ला रहे खुद मोदी जी। प्रश्न का जवाब दीजिए। मुस्लिम मेगावाट और हिंदू मेगावाट। ठीक है सुदेश जी, मुस्लिम मेगावाट, हिंदू मेगावाट, शमशान और कब्रिस्तान। मोदी जी के पास रिपोर्ट कार्ड के नाम पे कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। किसान के लिए क्या क्या नहीं बताना है, तो इसलिए शमशान कब्रिस्तान तो बड़े मियाँ ने बात की है, तो छोटे मियाँ तो चलेगा ही उनके राह पे। बड़े मियाँ जब बड़े मियाँ को कुछ नहीं कह सकते सुदेश जी, तो छोटे मियाँ को क्या बोलेंगे? ठीक है शहजाद। डॉक्टर एच.एस. रावत, आपको क्या समझ में आया? साक्षी महाराज का ये आपने बयान सुना, क्या उनके बयान पर कोई सार्थक डिबेट हो सकती है क्या किसी भी नजरिए से? आप तो खुद मौलाना की तरफ सुन लीजिए दूसरों को प्लीज। समीर जी, ऐसा है, रावत साहब, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो पूछा हूं, अगर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और पार्टी ने उसको डिनाई कर दिया है तो वो गलत है। और अगर उन्होंने एज ए धर्म गुरु अगर ये कहा है तो इस पर डिबेट जरूर हो सकती है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। वो सिर्फ धर्म गुरु नहीं है ना, आप देखिए सांसद भी तो हैं रूलिंग पार्टी के। कहा कि अगर वो कह रहे हैं कानून बनना चाहिए इस देश में कि कब्रिस्तान बने ही ना, के तहत नेता के तौर पे स्टेटमेंट दिए तो मैं उसका विरोध करता हूं, वो गलत है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन धर्मगुरु के तौर पर अगर दी है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। धर्मगुरु के हिसाब से कैसे हो गई? चुनाव चल रहे हैं यूपी में, हो गया यूपी का एक सांसद रूलिंग पार्टी का ये कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि कानून ऐसा बनाया जाए कि कब्रिस्तान बने ही ना इस देश में, सिर्फ शमशान बने। साक्षी महाराज के और योगी आदित्यनाथ जी के 2 पहलू हमेशा रहते हैं। एक तो वो चोला ऐसा पहनते हैं जो कि धर्मगुरु का चोला है, और दूसरा वो सांसद भी हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के लिए ऐसा बोला है तो मैं उसका विरोध करता हूं, और अगर धर्मगुरु के तौर पर बोला है तो उन्होंने ठीक बोला है, ठीक बोला, उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं बोला उन्होंने। कारण यह है कि जो इतना सुंदर शरीर है, अगर उसको हम दफनाते हैं, जगह की बात करते हैं, या उसको जब दफनाया जाता है तो कितना बुरा हाल शरीर का होता होगा, वो एक बड़ा डिप्रेशन वाला फेज होता है हिंदू मैथोलॉजी के अंदर। इसलिए उसको हम शमशान के अंदर उनको दाह कर देते हैं। और घी यानी पॉल्यूशन की बात अभी पूनावाला साहब बोल रहे थे, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता उसके अंदर, बाकायदा घी का इस्तेमाल किया जाता है, चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, सुदेश जी ने शायद बोला था, तो उससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता और वो ठीक हो जाता है। इसलिए इसके 2 पहलू हैं। जो साक्षी जी ने बोला है एज ए धर्मगुरु बोला है, मैं सपोर्ट करता हूं। एज ए पॉलिटिकल सांसद बोला है तो मैं उनकी बात को समर्थन नहीं करता। मतलब किसी की इच्छा की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो एक शख्स डिबेट की बात है ना, जिसकी मौत हुई है, आपकी इच्छा क्या, वो क्या चाहता था कि उसे दफनाया जाए या उसका दाह संस्कार हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे कानून बना देंगे, थोप देंगे, कहेंगे कि नहीं दाह संस्कार ही करो। अगर उन्होंने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल शक्ति का कोई इस्तेमाल किया है, और वो इस तरह से बोलते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा होना चाहिए, कानून बनाएंगे, तो मैंने कहा कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर धर्मगुरु के तौर पर बोला है तो मैं यहां पर रसीदी साहब बैठे हुए धर्मगुरु, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, एनवायरमेंटली भी ठीक कहा है, और वैसे भी दफनाने में ज्यादा भलाई है उसमें। सॉरी, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ठीक है रशीदी साहब, टंग हो जाती है। अब कीजिए शास्त्रार्थ, आप बताइए कि क्यों दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, क्यों दफनाना ही चाहिए, ये कह रहे हैं रावत साहब। मुद्दा क्या ये है क्या? यहां पर तो हम बात करें कि इलेक्शन में क्यों इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्यों कब्रिस्तान और शमशान याद आ रहा है नेताओं को? कुछ रह नहीं गया क्या? और मैं आपको संविधान के हवाले से बात करता हूं। हिंदुस्तान के संविधान ने हर इंसान को
अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करने का एक ताकत दी है, मौका दिया है। बिल्कुल। उसने कहा है कि जो जिस तरह चाहता है वो कर सकता है। जब बात मुसलमान की आती है तो फिर वहाँ धर्म की बात नहीं आती। वो कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जयललिता की मिसाल अभी आपके सामने है, उन्होंने बाकायदा वसीयत की और उनको दफना दिया गया। जयललिता किस तरह के आंदोलन से जुड़ी रही और उसके पीछे क्या रीजन है ये सभी को पता है। मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा यहाँ पर क्योंकि वक्त बर्बाद हो जाएगा बहुत। सुनिए, ये हिंदू मैथोलॉजी में हो सकता है कि आप दफनाए भी जा सकते हैं, आप जलाए भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो चीजें नहीं चलती। हम तो सिर्फ उस बात को मानते हैं, सुनिए सबको मौका दे दूं, हम सिर्फ उस बात को मानते हैं जिसको कुरान और हदीस कहता है। कुरान और हदीस ने हमें दफनाने के लिए हुक्म दिया है तो हम दफनाए जाते हैं। रही बात ये कि भाई इतनी बड़ी जमीन कैसे आएगी, कहां से आएगी, इसके हमारे पास भी जो शहजाद भाई ने भी कहा है, हम भी इस बात को कहते हैं कि हमारे जो कब्रिस्तान होते हैं उनको बाकायदा डेमोलिश करने का भी हुक्म दिया जाता है कि इसको बाकायदा डेमोलिश कर दीजिए, बराबर कर दीजिए और फिर नए सिरे से दफनाना शुरू कर दीजिए। ये कौन कहता है कि बस जमीन तंग हो जाएगी? ये तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मानसिकता झलकती है इस बात से कि वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उससे चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये है, सुदेश जी ने अभी एक बात बोली कि भाई जलाने से प्रदूषण फैलता है, ये बहुत अच्छी बात है और इनको चाहिए कि तमाम हिंदुस्तान में ऐसा लागू कर देना चाहिए कि लकड़ियों का जाए ना हो, घी जाए ना हो और सब जगह इलेक्ट्रिक कर देंगे। फिर इनको ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शमशान के लिए कि भाई बाउंड्री के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो आधे बीघे में भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, इनकी मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है, रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। रामेश्वर जी, आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए साक्षी महाराज का ये बयान गले की हड्डी बन गया है क्या? ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। प्रवक्ताओं के लिए भी मुश्किल है कि वो कैसे इस बयान का समर्थन करें, इसलिए कुछ प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ये बयान सही नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं सार्थक बहस होनी चाहिए। देखिए अब्बास, पहली बात तो यह है कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है एक पत्रकार के तौर पर, ये मुद्दा ठीक चुनाव के बीच में ही क्यों उठा। और मैं साक्षी महाराज की बात नहीं, मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठा रहा हूं कि कब्रिस्तान और श्मशान क्या हिंदू मैथोलॉजी और हिंदू परंपरा का भी उन्हें, हिंदू नदियों के किनारे जाते हैं दाह के लिए, तालाब के किनारे जाते हैं और हर गांव में श्मशान नहीं है। आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कब्रिस्तान का मामला आप जानते हैं खुद कि कुछ निजी कब्रिस्तान होते हैं, कुछ वक्फ के जरिए। ये झगड़ा कभी रहा ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में कि हमारे शव जलाए नहीं जा पा रहे हैं या हमारे शव दफनाए नहीं जा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिमों के बीच ये विवाद नहीं रहा। ये विवाद क्यों उठाया गया ठीक चुनाव के बीच में? और साक्षी महाराज, अगर प्रदूषण की बात है तो सभी धर्मों की, संविधान को समझना चाहिए, सभी धर्मों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। और अगर इस पर डिबेट करानी है तो चुनाव के बाद आप पार्लियामेंट में एक निजी विधेयक लाते, पार्लियामेंट में आप ये डिबेट करते, इस देश के पढ़े लिखे लोग, हिंदू मुसलमान सारे लोग उस पर बहस करते, पर्यावरणविद उस पर भाग लेते, तब कोई नहीं कहता कि चुनावी नजरिए से। देखिए, एक तबका वाकई उसका सेंटिमेंट जगाया गया कि यार वाकई हमारे श्मशान बहुत उपेक्षित है और कब्रिस्तानों की दीवारें बन रही हैं। तो ये जो पोलराइजेशन करने की कोशिश है, ये मुद्दा चुनाव के बाद भी उठ सकता है। बहुत जायज मुद्दा है कि बराबर का हक मिलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, तो बराबर का हक मिलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदू पढ़े लिखे लोग, हमारे विद्वान मुस्लिम साथी भी कहेंगे कि नहीं ये भेदभाव नहीं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उन पर यह आरोप लगे कि उनको दरअसल उनको फायदा नहीं हो रहा है, उनके नाम पर। ठीक है, मैं समझ गया। को कुछ हुआ है। पंखुड़ी जी जिस बात का जिक्र रामेश्वर पांडे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात पे कभी विवाद रहा ही नहीं, किसी कम्युनिटी ने कभी खुलकर इस इश्यू को उठाया नहीं कि भाई हमारे लिए कब्रिस्तान की जगह कम पड़ रही है, शमशान हमारे लिए कम पड़ रहे हैं, तो फिर इस विवाद को जानबूझकर चुनाव के ऐन वक्त पर उठाने का मतलब क्या है?
न कभी प्रदूषण की बात। पंखुड़ी जी देखिए, मैं पांडे जी की बात से एकदम सहमत हूँ। हाँ, भाजपा पांडे जी सुन लीजिए, विभाजन की कोशिश। जी मैं समझ गया आपकी बात, बहुत अच्छा पॉइंट रखा है आपने। जी भाजपा की आदत रही है कि जो मुद्दा नहीं है उसे मुद्दा बनाना, और बहुत अफसोसजनक ये बात है कि 21वीं सदी में हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। आपने पूछा कि क्या इसका मकसद है, इसके दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि जो असली बुनियादी सवाल हैं उन पे चर्चा ना हो। आदमी ये ना चर्चा करे कि मुझे रोजगार कहाँ से मिलेगा, मेरी पढ़ाई की सुविधा क्या होगी, मेरी स्वास्थ्य की सुविधा क्या होगी। और दूसरा मकसद है कि किसी तरह से लोगों को बांटा जाए, एक गलत तरह की एक हम लोग मतलब एक तो हम डाइवर्ट हो जाएं टॉपिक से, और दूसरा कि लोगों में एक इस तरह की गलत जो फीलिंग है वो पैदा हो, और जो लोग इन सब बातों को पसंद करते हैं शायद उन लोगों को रिझाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। तो समाज को बांटने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम इस एक समाज के खिलाफ बात करते हैं। और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि ये कभी मसला रहा ही नहीं है। ये अगर आप देखिए तो आप जाकर पता करेंगे ये सवाल था ही नहीं इस चुनाव में, ये सवाल भाजपा ने बनाया। और जो लोग हैं उनको इससे फर्क, जो ये शमशान की जो कब्रिस्तान की बाउंड्री की जो बात करी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लैंड इंक्रोचमेंट, लैंड ग्रैबिंग, ये सब एक मुद्दा रहता है। एक किसी भी गांव में आप जाएंगे, देहात में जाएंगे तो लैंड की जो बाउंड्री होती है कब्रिस्तान की, उसको लेकर कई बार मसला रहता है लोगों में। तो उसको डिफाइन करने के लिए और चीजों को बेहतर करने के लिए कि पता लग जाए कि देखिए इतनी इतनी जमीन कब्रिस्तान के लिए है, उसके लिए वो बाउंड्री बनाई गई ताकि हिंदू मुसलमान में किसी तरह का विवाद ना हो। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। लेकिन ये जो इसको एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक धर्म के रीति रिवाज हम सारे जितने इस देश के लोग हैं वो उसको माने, तो मैं मानती हूं कि ये बहुत गलत है, संविधान के खिलाफ है। और जो व्यक्ति हमारी संसद का सदस्य है, मुझे लगता है उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उस जगह पे बना रहे ऐसी बात करने। बिल्कुल सुदेश जी जवाब दीजिए इसका। ये तो अपनी मर्जी थोपने की कोशिश हो गई ना, और पीएम जो कह रहे हैं वो भी नहीं मान रहे। आप ही की पार्टी के सांसद हैं, कह रहे हैं कि पीएम से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। वो ये क्यों कह रहे हैं कि कब्रिस्तान बने तो शमशान भी बने? उनको ये कहना चाहिए कि कब्रिस्तान बने ही ना। समीर अब्बास साहब, मेरी गुजारिश है कि मुझे सुन लीजिएगा कि मैं आपके डिबेट को मैं सार्थक करने का प्रयास करता हूं, और पंखुड़ी जी की बात को मैं बिल्कुल नकारता हूं, क्योंकि कैसे मृत्यु के बाद एक आदमी को ट्रीट किया जाए ये बेसिक प्रश्न है, इसके बिना सभ्यता नहीं चलती है। तो ये मैं नहीं मानता कि ये बेसिक बुनियादी प्रश्न नहीं है। अगर आप शमशानों में कम खर्चा किए हैं, कब्रिस्तानों में ज्यादा किए हैं, जीवित लोगों की आप चर्चा नहीं करना चाहते, मरे हुए लोगों की चर्चा आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे जीवित व्यक्ति से आपको कोई लेना देना नहीं। आपसे आग्रह है कि मरे हुए लोगों का वोट ले ले। मैं आपको टोक सकता, मैं आपको नहीं टोकाना है। सुन लीजिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए। पर आप कैंपेनिंग मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैंने आपको नहीं टोका ना, इसलिए नहीं टोका कि मैं आपकी बात सुनना चाहता था। आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी अगली चुनावी रैली कब्रिस्तान या शमशान में रखें। आप सुन भी लीजिए, आप उनका वोट ले, आपको 100% उनका वोट मिलेगा। समीर अब्बास साहब, अब आप बोलिए। इस तरह की नुक्ताचीनी करेंगे तो डिबेट हम भी नहीं, कैसे होगा डिबेट? सार्थक डिबेट करिए। बोलिए आप अपनी बात। मैं बहुत बड़े मुद्दे पर हूँ। बड़ा मुद्दा ये, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने ये बोला कि देखिए जंगल कटते हैं, सुन लीजिए एक मिनट, जंगल कटते हैं तो उससे नुकसान होता है, तो इसके कारण एक अल्टरनेटिव दिया गया शमशान में, जो लोग चाहे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम यूज करते हैं। अब देखिए मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप जो साक्षी महाराज के बयान को पर्सपेक्टिव में समझिए। उन्होंने ये भी कहा कि 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख जो साधु संत हैं उनको भी समाधि चाहिए। आपको पता है कि लोग गंगा में बहाते भी है लाश को, हिंदू लोग, तो क्या गंगा पोल्यूट नहीं होता है? तो क्या समाज को ये सोचने की जरूरत नहीं है? अगर सजाद पूनावाला बोलते हैं कि वो अच्छा हो जाता, फर्टाइल हो जाता है, तो क्या वो कब्रिस्तान को आप इरिगेटेड लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं? जानने के लिए हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मेरा इग्नोरेंस है। तो डिबेट से ही पता लगेगा सही क्या है। कौन सी बात हो गई? तो सही बात पर डिबेट किया जाए, क्या दिक्कत है?
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप ही के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले ना कंपोस्ट हो जाता है, ज्यादा ही अच्छा हो जाता है जमीन, तो क्या उस जमीन को फिर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं क्या? उनको संविधान और धर्म का ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने ऐसी बात बोल दी। हाँ, तो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान दीजिए ना। आपकी पार्टी में दो मत, तो आप ज्ञान दीजिए भाई साहब। रशीदी साहब एक पॉइंट सुदेश जी दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं वो, हालांकि उनके स्टेटमेंट से कहीं ऐसा नहीं लगा, मैं यहां पर ये बात ऐड कर दूं, लेकिन वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट जो है वो सभी के लिए लागू होता है। बोला ये उसमें साधु संत जो समाधि लेते हैं उनको भी आप इंक्लूड कर लीजिए और सार्थक बहस कीजिए इस पर। सुदेश जी को दोबारा सुनवा दीजिए वो स्टेटमेंट उनका, बिल्कुल क्लियर है उनका मुसलमानों के लिए। जी रावत साहब। अरे सर मैंने भी देखा है वो स्टेटमेंट, और पढ़ा है, मैं भी यहाँ पढ़ के आया हूँ ना। सबने देखा है वो, इसलिए हम वक्त बर्बाद ना करें। आपको कोई शक हो दोबारा देख लीजिए। रावत साहब ये क्या मुमकिन हो सकता है? क्या वो कह रहे हैं कि इसमें जो 1.5 करोड़ साधु संत हैं उन पर भी ये बात लागू होती है? क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने ये बात, तभी तो मैंने कहा कि अगर वो धार्मिक संत के तौर पर, धर्म गुरु के तौर पर बोला है तो ये विषय शास्त्रार्थ का आता है, क्योंकि साधु संत क्यों समाधि लेते हैं, और आपका जो नहीं, फिर वो नहीं होनी चाहिए ना। आपको धर्मगुरु मानते हो? नहीं, जब वो अगर सन्यासी बताओ धर्मगुरु मानते हो? सन्यासी हैं तो धर्मगुरु मानते हो? सन्यासी हैं तो धर्मगुरु हैं, बिल्कुल मानता हूं मैं धर्मगुरु। महाराज है भाई, महाराज है, आश्रम चलाते हैं वो, उनके इतने सारे आश्रम है, महाराज हैं वो। आप तो मेरे साथ डिबेट में एक जगह थे, आप कह रहे थे धर्मगुरु है ही नहीं। मैंने कभी नहीं बोला, आपकी तो आदत है जो व्यक्ति है ही नहीं, आपने बोला जब है ही नहीं, जो डिबेट यहाँ हो ही नहीं उसमें बात करिए ना। कहाँ आपके साथ क्या बोला है उस विषय में मत जाइए ना, दो बातें करते हो उस विषय में मत जाइए रशीदी साहब। समीर भाई यहाँ का डिबेट हो गया, उसमें बात नहीं ठीक लगा। है, मैं कह रहा हूँ कि जो विषय यहाँ चल रहा है उसमें बात करिए ना। ठीक है ठीक है। रावत साहब, रशीदी साहब, उसको धर्मगुरु मानते हो? पंखुड़ी समीर जी, पहली बात मैं यही बात कहना चाह रही थी कि जिस आदमी पर बलात्कार और कत्ल जैसे इल्जाम हो वो धर्मगुरु कैसे हो सकता है? दूसरी बात, जब भी साक्षी महाराज इस तरह का कोई बयान देते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि पर्सपेक्टिव में देखिए। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे आज तक पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आया कि हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? हम क्यों करें 4 बच्चे पैदा? तो कौन होते हैं वो हमें ये बताने वाले कि हम कितने बच्चे पैदा करें, कितने ना करें? तो इसका तो आज तक पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाए, अब वो कुछ और पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बार बार वो इस तरह की, ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हो जाती है। इस पर समीर अब्बास साहब ने पूरा डिबेट किया था, हम लोगों ने इसको पूरा डिबेट किया था आपके चैनल पर। शहजाद, आपने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं इस बयान के लिए? देखिए एक्चुअली क्या है कि पूरा बयान आपने अभी भी नहीं पढ़ा है, उसमें एक और चीज उन्होंने जोड़ के बोली थी और इसका भी मैंने हवाला दिया है। उन्होंने ये बोला कि ऐसा करने से कि मुसलमानों को अगर नहीं दफनाया जाएगा और उनको शमशान में डाला जाएगा तो इससे आतंकवाद मिटेगा, क्योंकि जन्नत जाने का जरिया नहीं बचेगा और 72 हूर नहीं मिलेगी। ये उनका पूरा बयान है। अब सुदेश जी जो ज्ञानेश्वर की तरह जो उसको एनालाइज कर रहे थे ना, साइको एनालाइज मुर्दों के बारे में जो कर रहे थे, अब इस बयान को एनालाइज करें, क्योंकि नथुराम गोडसे जो है उसको किस तरीके से आखिरी विदाई दी आपके आरएसएस के लोगों ने, ये आप जानते हैं। उसको दफनाया नहीं गया था तो उसको उसकी 72 हूर मिली कि नहीं, वो आप मुझे बताओ। सार्थक बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तो सुनिए, ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि साक्षी महाराज को कायदे से जेल के अंदर होना चाहिए। वो आदमी जानबूझ के बीजेपी के इशारे पे, देखिए पहले आप तो बोलते हैं टेररिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, तो मोदी जी ने फिर अपना शमशान कब्रिस्तान हिंदू मेगावाट क्या फर्क पड़ता है? वहाँ पे एक दूसरे के बाबा जी है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, तो उनको तार छूने की भी हमने सलाह दी, तार छू के देखो। अब जो है मोदी जी फिर से विकास पे आ गए हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो ये इन्होंने साक्षी महाराज को कहा कि आप सांप्रदायिकता के महाराज बनो और बोलते रहो। सिक्योरिटी है पार्टी में, इस वजह से मेरे प्रश्न का जवाब दे सजाद भाई। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा सुदेश वर्मा जी, एक छोटा सा मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना होगा। यहाँ पर ये पंडित जो है, पूछिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, रामेश्वर पांडे जी, एक मिनट, रावत साहब ब्रेक का वक्त हो गया है, किसी की आवाज नहीं जाएगी। रामेश्वर पांडे साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और सियासी पंडित कुछ ये कह रहे हैं कि लहर तो इस बार किसी पार्टी की नहीं है और इस वजह से इस तरह के बयान भी ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह यह है। क्या एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं यहां से। तो लहर नहीं तो बयानबाजियों का कहर, यह हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
पांडे जी, इस बार लोग ये बात कर रहे हैं, जिस तरह का रुझान अभी तक वोटर्स का रहा है यूपी में, कहा यह जा रहा है किसी पार्टी की कोई लहर इस बार नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि एसपी कांग्रेस गठबंधन की लहर है या बीजेपी की लहर है या बीएसपी की लहर है। आपको लगता है कि एक रीजन ये है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी जो है वो ज्यादा है, डेस्परेशन ज्यादा है, और उसके चलते इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, आपके सवाल के जवाब के पहले मैं दो सेकंड कुछ बातें अपनी भी रखना चाहता हूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब। जी जल्दी से। पहली बात तो ये कि हम इतने स्तरहीन राजनीति के दौर में पहुंच गए हैं कि मैं गंदा तो तू भी गंदा, मैं साफ और तू सब गंदे। हालत ये है कि, और मैं यही बात कहूंगा कि शहजाद साहब ने साक्षी महाराज के खिलाफ तो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन साक्षी महाराज की कार्रवाई का जस्टिफिकेशन और बेहतर होता जब उन्होंने मायावती के खिलाफ भी कुछ आगे पहल की होती और आजम खान के गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ की होती। मायावती ने साफ साफ सांप्रदायिक कोई बयान मुसलमानों बहुत कंप्लेंट वो की है। लगातार एक सांप्रदायिक बयान देती रही। मैंने की है, ठीक है, नहीं, लेकिन पूनावाला साहब ने की है नहीं पता नहीं, लेकिन ज्यादा जस्टिफिकेशन मिलता। अगर की है तो बधाई के पास की है बाबा। अब दूसरी बात तो पांडे जी अगर ऐसा कोई बयान है आजम खान का तो आप जिक्र कर सकते हैं। पंखुड़ी पाठक बैठी हुई है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो जवाब देंगी। आजम खान साहब ने कभी भी समाज को बांटने की बात नहीं, वो बयान है बहुत लंबे हैं, उनके खिलाफ तमाम बयान हैं। आपके सवाल नहीं, इन चुनावों में पहले वो ठीक है, सबके पास अपना जस्टिफिकेशन है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की सारी कोशिशों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने विफल कर दिया, और उसके बाद इतना डिस्परेशन है कि आप देखें तीसरे दौर के मतदान के बाद इस तरह के जहरीले बयानबाजी ज्यादा हुई है, हर तरफ से हुई है। किसी की कोई लहर नहीं है, लेकिन जो हर चरण में 5% वोट बढ़ रहे हैं। मैं मुसलमान और पिछड़े नौजवान लोगों से जो 10 और दलितों से मिला हूं, 10 साल में वो पढ़ लिख के तैयार हुए, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल नया है, बिल्कुल जुदा है, और वो बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। ये जहरीली बयानबाजी सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों के तहत है, चाहे कोई कर रहा हो, सबके सामने। बिल्कुल सुरेश जी, इस बात को मानते हैं आप कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है, अब इस तरह के जहरीले बयान जो हैं वो लोग समझ जाते हैं कि किस बयान का क्या मकसद है। आप भले उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि सार्थक बहस करा ली जाए इस मुद्दे पर इसी बहाने, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि कौन चाहता क्या है, किसकी मंशा क्या है। देखिए, बिल्कुल इसमें दो मत तो है ही नहीं समीर अब्बास साहब की जनता सर्वोपरि है, जनता बहुत तेज है, उन्हें पता है, और इसी कारण से 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था। वही होने वाला है इस बार भी। मैं सार्थक बहस की बात इसलिए करता हूं, आप अगर जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, समस्या का निवारण करना चाहते हैं, तो आप डिबेट से नहीं भाग सकते। पूनावाला जी ने तो बड़े आराम से बोल दिया हंसते हंसते कि टेररिस्ट को आप बोलते हैं कि तुम जला दो तो इन्हें आपत्ति हो गई। टेररिस्ट का जब आप बोलते हैं कोई धर्म ही नहीं है तो उसको हम जला दें, दफना दें, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो 72 हुरों से इंस्पायर होते हैं और बंदूक उठाते हैं, तो अगर उनको हम जला देते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये डिबेट का मुद्दा है। उनका तो कोई धर्म नहीं है, आप ही बोलते हैं ना कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है। हम बोलते हैं इस्लामिक टेररिज्म, आप बोलते नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उनको तो नहीं है कि कोई पड़ोसी का कोई आ भी रहा है कि भैया लाश हमको दे दो, क्रियाक्रम कराया जाए या जलाया, वो तो हमारी आर्मी ही करती है ना। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ हंस के और आपकी पीआईएल करने से नहीं होने वाला है, मुद्दे पर डिबेट करना पड़ेगा सजाद भाई। क्लियर कर दीजिए, और हम डिबेट करने के लिए तैयार है हर मुद्दे पर। पहले तो पंखुड़ी जी को उनका 4 बच्चों वाला बयान समझ में आता है, वो बयान हमेशा देते रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय ये बयान रेलिवेंट हो जाता है आपके लिए, आप डिस्कशन करने लगते हैं। पर उनको बोलो योगदान भी तो करे, उन्होंने अभी तक योगदान नहीं किया उसमें खुद का।
खुद का योगदान भी करे। कहिए शादी करेंगे, अब मेरी बात शादी करेंगे, वो छोड़ो, एक बात मैं पूरी करना चाहता हूँ। अगर वो शादी करेंगे तो नहीं, एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी रख सकता हूँ। हिंदू धर्म बहुत अच्छे से चल रहा है। हिंदू धर्म साक्षी महाराज की जरूरत नहीं है। कोई रेप केस नहीं है उसके ऊपर। अब आप जैसे लोग जाकर के कंप्लेंट कर देते हैं, साधु सन्यासी कोई ऐसा एक धर्म कमजोर नहीं है, साक्षी महाराज की जरूरत एक एक करके शहजाद को सुन लेते हैं। शहजाद जवाब दे दीजिए, फिर दूसरे लोगों को। बार बार हिंदू जब धर्म को बदनाम करना, रावत साहब रसीदी साहब उनको बदनाम रावत साहब, अरे रावत साहब आपके पास FIR है, आपके पास है? हाँ बिल्कुल, दिखाओ आप, दिखाओ ना आप। एक सुन लीजिए, शहजाद ने शिकायत की है, सुन लीजिए। सुनिए, मैंने ये, उसको नकार नहीं। अरे मौलाना साहब, रावत साहब, आप दोनों का सम्मान है, आप सुनिए मेरी बात। हाँ। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि ये इनके बयान का हिस्सा था, क्योंकि सुदेश वर्मा जी जो एक चोला पहना रहे थे कि इसका बौद्धिकरण कर रहे थे कि ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करना चाह रहे, साक्षी महाराज पता नहीं कौन से स्तर की डिबेट करना चाह रहे थे वो, उसके लिए, और जीवितों के मुद्दों की तो इनको परवाह नहीं है, तो मुर्दों का वोट लेने कल से वो रैली भी शमशान और कब्रिस्तान में करेंगे। पर मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये बयान उन्हीं का था, तो उन पे जवाब देना चाहिए कि ये क्या है, क्या ऐसे धर्म नहीं है तो क्यों आप कहते हो कि दफनाने वाले जो है वो आतंक कर रहे हैं। दूसरी बात, सुदेश जी आप अपने समय में भी बोलेंगे, मेरे समय में भी बोलेंगे। अरे ये लोकसभा थोड़ी है, आप सुनिए बात, अंतिम संस्कार आप सुनिए बात, ये लोकसभा नहीं है, ये मन की बात नहीं है, सुनिए, ठीक है, सुनिए, मन की बात नहीं है, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा, इन्होंने कहा 2014 में ये जीते, इसलिए जीते क्योंकि विकास की बात की इन्होंने। 2014 6 महीने के बाद बाइपोल हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ को कैंपेन का चेहरा बनाया गया, लव जिहाद की बात हुई, इनकी जो है खटिया खड़ी हो गई। बिहार में बोला पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे, गौ माता की ऐड दी, क्या हो गया इनका? तो इनको समझ नहीं आ रहा कि जितना ये सांप्रदायिकता की बात करेंगे उतना इनके लिए जो है बहुत ही गलत होने वाला है। टूट गई। और मेरी बात सुनिए ना, अच्छा बिहार में लूटी, दिल्ली में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, बिहार और दिल्ली में क्या हुआ? रावत साहब आप धर्मगुरु है ना, धर्मगुरुओं की तरह बात नहीं, ये रावत साहब असलियत आप धर्मगुरु हैं। एक बात सिर्फ मैं कहना चाहती हूँ कि भाजपा की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो हिंदू है इस देश का वो सांप्रदायिक है और मुसलमानों से नफरत करता है। आज भी इस देश में बहुत सारे और ज्यादातर हिंदू ऐसे हैं जो साथ में भाईचारे से रहना चाहते हैं, और जब इस तरह के बयान आते हैं उन्हें दुख होता है। कई बार तो चुनाव होते हैं तब पता चलता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, तब पता चलता है कि मैं मुसलमान हूँ। हमारे घरों में ये बातें नहीं होती है। मैं सुदेश जी को बताना चाहूंगी कि एक जो हिंदू परिवार होता है, हिंदू घर, उसमें ये बात नहीं होती कि देखिए वहाँ पे कब्रिस्तान बन गया, हमारा शमशान नहीं बना। ये बात हम नहीं करते अपने घर में, हम अपने बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी कि आप हिंदुओं को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पांडे जी बैठे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था। मैं बैठी हूँ, मैं बता रही हूँ, हम ये बात नहीं करते। तो आपने हिंदुओं को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया है। ऐसी बातें करके हिंदू बहुत टॉलरेंट लोग हैं। हम लोग हमेशा टॉलरेंट रहे हैं, हम हमेशा टॉलरेंट रहे हैं। यही कहा जाता है कि हिंदू बहुत ज्यादा लिबरल है इस देश के। अतिथि देवो भव का कल्चर है हमारे यहाँ। आप देखिए हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आप अपना धर्म को भी मान सकते हैं और यही भारतीय हो सकते हैं। लेकिन आजकल ये जो आप बात करने लगे हैं कि जो आपकी पार्टी लाइन फॉलो नहीं करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, तो हम लोगों को भी इस बात का बहुत दुख है कि अगर हम किसी मुसलमान के फेवर में बोलते हैं तो आप हमें देशद्रोही बना देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है जो बहुत नुकसान हमारे समाज को देगी। रावत साहब ये बात आप मानेंगे, ये बात आप मानेंगे जो पंखुड़ी कह रही है, तुम मुसलमान हो, या कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर है, वो क्या इस पार्टी के पक्ष में हो जाएगा ये बयान सुनकर? ये बताइएगा। इनको इतिहास की नॉलेज नहीं पंखुड़ी जी को। अभी ये कह रहे हैं कि हिंदू अरे अब कश्मीर से हिंदू उजाड़ दिया, मुसलमानों ने उजाड़ा है, भगा दिया उनको। उन बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार किए हैं आपने आवाज उठाई है? मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं साक्षी महाराज का ये बयान, अगर एक कट्टर हिंदू वोटर है क्या वो ये कहेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा बयान दिया इन्होंने, अब तो मैं इसी पार्टी को वोट करूंगा जिसके ये सांसद है? क्या ऐसा होता है क्या? मैंने समीर जी कहा कि अगर उन्हें इस तरह का पॉलिटिकल बयान दिया मैं उनकी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस देश के अंदर ये सब चीजें संभव नहीं है। अगर उन्होंने धर्मगुरु के तौर पर ये कहा है
तो मैं उनको सपोर्ट करता हूं, बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि दफनाना उचित नहीं है। दफनाने की एक प्रक्रिया होती है और उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है, और जो व्यक्ति होता है वो इतने सालों तक तो यानी आपको नहीं लगता रहता है ये बयान और हम उसके दो खिलाफ कम्युनिटीज को डिवाइड करने वाला बयान है? नहीं लगता आपको? समीर भाई धर्म गुरु है तो अपने धर्म की बात करें ना, अपने धर्म की तो बात नहीं करते। अपने धर्म की तो बात कर रहे हो, नहीं लगता ना आपको? तो उनकी बात नहीं करते। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बताने का भी तो फर्ज है ना। दूसरे अगर धर्म कोई की गलत ज्यादा करता है चिंता उसको बताने का भी है। फर्ज आप बनता एक है। बात बताइए, वो कह रहे 4 बच्चे पैदा करे, 4 बच्चे पैदा करने में हिंदू महिला मर गई तो किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए क्या सीख दे रहे हैं? ये धर्म है, हमारे कौन से शास्त्र में लिखा है? हमारे कौन से शास्त्र में अगर लिखा देश है के कि महिला संविधान हिंदू के महिला को 4 बच्चे पैदा अगर करने पॉपुलेशन हैं? रेशियो नहीं कौन लाती है तो से? वो आप ठीक कह रहे बताइए, हैं, वो ठीक कह रहे कहाँ हैं। लिखा है? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि हिंदू महिला को 4 बच्चे पैदा मैं कह रहा हूँ कि रशीदी वो साहब, कैसे बता रहे रशीदी हैं? वो भी गलत है ना। कि रशीदी अगर साहब, क्या अगर इस वो मुद्दे पर इस देश में कोई सार्थक बहस हो सकती है या होनी भी चाहिए क्या? किसी या भी देश सिर्फ में एक नियम होना ये चाहिए, नेताओं का संविधान के हिसाब डेस्परेशन से दिखा रहा है, काम होना चाहिए। डेस्परेशन शो कर रहा है कि वोट की खातिर कुछ भी करे। अगर मुसलमानों का रेशियो एक मिनट, बढ़ रहा है तो रावत गलत है, रशीदी नहीं साहब को बढ़ना भी चाहिए। सुनिए। जी, अगर ये उतने बात साल से आपकी हिंदुओं का बढ़ना फैलाई बढ़ना हुई है। चाहिए। रशीदी साहब, तो क्यों इसमें 4 कोई बीवी रखे, सच्चाई क्यों नहीं 3 है। तलाक का मामला रखे? कोई रशीदी साहब, सच्चाई हिंदू नहीं रहते है, हैं, आपकी सबको फैलाई रहना हुई चाहिए। बात जी जी है। रावत साहब, रशीदी साहब जी। देखिए ऐसा है, जब हिंदुस्तान ने सॉरी हिंदुस्तान के संविधान ने हर मजहब के मानने वालों को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी दी है, तो सार्थक बहस का मतलब ही नहीं बन जाता ना। क्या क्यों बहस करेंगे आप? दूसरे एक बहुत बड़ी बात अभी रामेश्वर जी ने कही थी कि अगर आपकी नीयत अच्छी होती तो आप इलेक्शन के बाद इस पर बात करते, आप पार्लियामेंट में इस पर बात करते। बहुत अच्छी बात है कि इस पर बात की जा सकती थी, लेकिन सवाल यह है कि इनकी नीयत सही नहीं ना। पहली सरकारों में इनकी सरकारों ने मुर्दों के कफन बेचे हैं, अब ये मैयतों को बेचना शुरू करेंगे। राम जी को इन्होंने बेच लिया, राम मंदिर को इन्होंने बेच लिया, अब शमशान और कब्रिस्तान को बेचना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें हिंदुस्तान का मुसलमान भी देख रहा है और हिंदुस्तान का हिंदू भी देख रहा है। और ये बहुत अच्छी बात पंखुड़ी जी ने भी कही कि हिंदुस्तान का हिंदू जब सेकुलर नहीं रहेगा तो इस देश का क्या होगा कोई नहीं कह सकता। आज हिंदुस्तान का हिंदू सेकुलर है और रहेगा, मैं मानता हूं रहेगा, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। नहीं तो ये लोग मुसलमान को तो मुसलमान ही नहीं मानते, ये कहते हैं कि हिंदू है, ये तो यहां तक आ जाते हैं। और जब बात आती है 3 तलाक की तो हम मुसलमान बन जाते हैं। तभी तो जब बात तभी तो ओवैसी जैसे भाषण देते हैं यार। कश्मीर में पत्थर मारे जाते हैं, तभी तो वो सेना में पत्थर फेंकेगा। आप गुरु हैं, आप गरिमा को रखिए, गरिमा की बात आप सियासत में बताइए, आप सियासी बात मत कीजिए। उधर हिंदुओं का कत्लेआम करो, उधर हिंदुओं का कत्लेआम कर दो। ऐसे थोड़ी हो सकता है, खोलने की ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। जहां सुदेश जी, धर्म गुरु होंगे सुदेश वहां जी, देश का नाश ही होगा। सुदेश जी, जहां पर आतंकवादी होंगे धर्म गुरु और मस्जिदों से अगर ऐलान होगा तो वो नहीं करता है। कश्मीर के अंदर हो रहा है, हर शुक्रवार के अंदर होता है, पत्थर मारे जाते हैं, वो भी तो धर्म गुरु है, वो भी मुसलमान धर्म गुरु है। तो देश हिंदू बर्दाश्त करेगा नहीं, बर्दाश्त कर सकता हिंदू। साक्षी महाराज को भी फांसी देनी चाहिए। अगर हिंदू अपनी बात रखेगा तो गलत है, आदमी है, मुसलमान धर्म गुरु रखेगा तो वो सही चौराहे है। पे खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए। अरे रशीदी साहब, एक मिनट में गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखें। सुदेश जी, तो एक बड़ा सवाल यहां पर निकल कर यह आता है कि क्या जो असल मुद्दे हैं यूपी के लोगों के लिए, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं तो और क्या है? एक नजीब जंग, ये मुझे लगता है आपको यूपी की जनता को जवाब देना चाहिए सर। सुदेश जी, एक मौका दे रहा हूं आपको, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, फिर भी एबीवीपी ने उसको मार दिया है। ठीक है, ठीक है रशीदी साहब, साहब, उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। इन्होंने नया मामला शुरू कर दिया जेएनयू के अंदर। सुदेश जी, देश को ले जाना कहां चाहते हैं? सुदेश जी, इसका जवाब देना चाहिए आपको। प्रश्न का जी समीर अब्बास साहब, मैं आपके प्रश्न का जवाब उसी संजीदगी से दूंगा जिससे आपने पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए समीर अब्बास साहब, आप साक्षी महाराज के बयान को ही क्यों उठाते हैं? मोदी जी ने बहुत कुछ बोला, आज कल बोला था, अमित शाह जी ने बोला, उसको क्यों नहीं उठाते हैं? हम तो विकास की बात करते रहे, जिसको आप खुद फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं, उसके बयान को आप इतना तवज्जो विकास दे रहे की हैं। कौन सी बात बोली है मोदी जी ने? हमारे अमित शाह ने कौन सी बात बोली है आपको पता विकास है? की? नहीं, अरे एक बात बताओ ना, कौन सी बात विकास की? बहुत सारी अपनी उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारी सांप्रदायिक बातें की जा रही हैं। और जब का आपने जिक्र किया, उनका तो इस बहस में भी जिक्र नहीं हुआ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात कही, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा इस बहस में।
तो उनके बाद जब लपेट की बात करिए ना, वो विकास की बात कर रहे हैं। हम तो कागज में क्या थे कि अगर विकास की बात करिएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि नेशनल हाईवे में क्या क्या हुआ, नेशनल हाईवे में क्या क्या स्कैंडल हुआ। मैं पखुड़ी पाठक जी से जवाब देना चाहता हूं। अमित शाह की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ नेताओं का डेस्परेशन है क्या? अमित शाह पंखुड़ी जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा अमित शाह की बात करिए। कसाब एक आतंकवादी था, इस देश के मुसलमानों के लिए भी और इस देश के हिंदुओं के लिए भी। ये अमित शाह है जो उत्तर प्रदेश में कसाब को दोबारा लाए। क्यों लाए? क्यों लाए? एक समाज के लिए नफरत पैदा करने के लिए लाए, दूसरी पार्टियों के लिए नफरत पैदा करने के लिए लाए। फिर आजम खान ये क्यों कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट ना दो, भले बीजेपी को दे दो? ये तो इसलिए कह रहे हैं, ये दोनों पार्टियां, एक मिनट पंखुड़ी जी इसका जवाब दीजिए। ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। एक पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, दूसरी पार्टी कहती है कि सिर्फ मुसलमान मुझे वोट दे दो मैं जीत जाऊंगी। तो ये इनकी मिली जुली इनकी साजिश है। चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से एक हिंदू की बात करके, एक मुसलमान की बात करके सरकार बना ले, बाद में हाथ मिला लेंगे, पहले भी कर चुके हैं। इसीलिए आजम खान साहब ने ये बात कही कि बसपा को देने से तो भाजपा को ही दे दो। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोटर बहुत समझदार हो चुका है, वो सब जानता है कि कौन नेता किस मंशा से कैसा बयान दे रहा है। रामेश्वर पांडे साहब, मैं चाहता था आखिरी बयान मैं आपसे लूं, लास्ट कमेंट, लेकिन वक्त की मजबूरी है, वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। शहजाद माफी चाहूंगा, मैं नहीं आ सकता, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। आप सबका इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर।